और ये आ गई हमारी शनवारी कढ़ाई। माशाल्लाह माशाल्लाह, स्टीम रोस्ट। ये देखिए माशाल्लाह, बगैर ऑयल के स्टीम आ गया जी। ले जी, ये फाइनल शनवारी कढ़ाई को तड़का लग रहा है। ये देखिए शामी कबाब का फाइनल रिजल्ट चेक करें। चीज़ के अंदर लगाएंगे, देखिए सर, ये देखिए शामी कबाब इस तरह किए जाएंगे। जी ये देखिए, ये शामी कबाब की सर्विंग जो है ना, ये रेडी हो गई है माशाल्लाह से। थोड़ा सा और फिर इसके ऊपर डालेंगे जनाब बारीक कटा हुआ अदरक, के ऊपर डाला जाएगा सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया। इसके अंदर इसको सर्व कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इस होगी, देखिए। और ये आ गए इसके ऊपर कुटे हुए बादाम। यहाँ पे देखिए इसको बारबेक्यू स्मोक भी आ चुका है। अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज हमारे घर में ना कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो आज हम बनाएंगे मल्टीपल डिशेस। तो हम सबसे पहले मीठे से स्टार्ट करेंगे और इसके अंदर आपके साथ मज़े मज़े की रेसिपी शेयर करेंगे। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखिए जी, मीठा बनाने के लिए यहाँ पे दूध बॉयल हो रहा है और इसके साथ जो है ना, हमने कस्टर्ड को पहले इस बॉल के अंदर डाल लिया है और इसके अंदर पानी डालेंगे। चले जी, इसके अंदर पानी डालें। ये देखिए, ये जो है ना स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, तो इसके अंदर पानी डाल के इसका पतला सा हमने लिक्विड बना लेना है। तो अभी देखिए जी, दूध को बॉयल आ गया है, इसके अंदर चीनी डालेंगे। चीनी डाल के ना हमने इसको अच्छी तरह से पका लेना जब तक कि इसके अंदर ये चीनी हाल नहीं हो जाती। तो अभी देखिए जी, ये जो कस्टर्ड है ना, ये हम इसके अंदर शामिल करेंगे। देखिए इस तरह थोड़ा थोड़ा करके इसके अंदर डालना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है। इससे होगा कि इसके अंदर ना कोई भी गिल्टी वगैरह नहीं बनेगी, कोई लम्स नहीं आएगा। और ये कस्टर्ड हमारा देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो गया। ये देखिए, तो कितनी देर, 5 मिनट बहुत है? हाँ, 3-4 मिनट इसको बस पकाना है, फिर बंद कर देंगे चूल्हा। हाँ, उसके बाद फिर ये इसको ठंडा कर लेंगे। फिर इसके अंदर जो फ्रूट्स वगैरह है ना, वो मिक्स करेंगे। जब भी कोई दावत हो मीठा पहले बना के रखे ताकि वो ठंडा हो जाए अच्छी तरह। सही बात है, मीठा पहले ही बनाना चाहिए। ये कस्टर्ड को हमने यहाँ पे रख दिया है ताकि ये ठंडा हो जाए। तब तक हम यहाँ पे अभी शनवारी कढ़ाई तैयार करते हैं। अच्छा, सबसे पहले ना हम ये शनवारी कढ़ाई बनाएंगे। इसके अंदर हमने सबसे पहले कुकिंग ऑयल डालना है। अब इसके अंदर चिकन डाल देंगे। अच्छा, ये चिकन डालने के बाद ना हमने इसको यहाँ पे गोल्डन कलर होने तक फ्राई करना है इसके अंदर। अभी इसके अंदर नमक इसी स्टेज पे डाल दो, स्टार्ट में। हाँ, अभी डाल देंगे। हाँ, ऑयल और नमक के अंदर जब ये फ्राई होता है ना, तो इसका टेस्ट ही लाजवाब हो जाता है। ये इसके अंदर नमक चला गया, तकरीबन 1 टीस्पून नमक इसके अंदर हमने डाल दिया ताकि ये ना मतलब गोल्डन कलर आ जाए इसके अंदर और ये सही से फ्राई हो जाए। फिर नेक्स्ट इंग्रेडिएंट इसके अंदर हम शामिल कर देंगे। तो लहसुन अदरक का पेस्ट अभी बनाना है। हाँ, अभी बनाना। चले वो बना के ना वो इसके अंदर डालते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते प्याज कटिंग हो रहा है। ये प्याज किस में यूज़ करना है? ये कढ़ाई में डालना। नहीं, शनवारी कढ़ाई में प्याज कौन डालता है? ग्रेवी को ज्यादा करने के लिए, इसलिए मैं इसमें डालूंगी। जैसे वो फिर कम रह जाता है ना टमाटरों के साथ, ग्रेवी कम तो होती है। हाँ जी, तो फिर सालन के अंदर ग्रेवी ना हो तो फिर फायदा क्या? ले जी, ग्रेवी को इंक्रीज करने के लिए ना इसके अंदर हम प्याज डाल रहे हैं। चले डाले जी प्याज। ये अभी इसी स्टेज में डाल देना। जैसे जैसे चिकन फ्राई होगा ये प्याज भी फ्राई हो जाएगा साथ ही, और मेल्ट हो जाएगा, पता भी नहीं चलेगा इसके अंदर प्याज डाला हुआ। मतलब जब गोल्डन होगा तो कलर शलर चेंज हो जाएगा प्याज का। हाँ, चिकन के साथ ही। हाँ जी। अभी यहाँ पे देखिए जी, लहसुन के जवे इसके अंदर। ये अदरक है, ये मैंने फ्रीजर में रखा हुआ था, इसका पेस्ट बना के थोड़ा सा ये भी तोड़ के डाल दो, ठीक है। अभी इसके अंदर जाएंगी जनाब कुछ 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें और अभी इसका बना लेंगे पेस्ट। ये देखिए, इसको अच्छी तरह कूट लेंगे, दोरी डंडे में कूट लें या किसी ग्राइंडर श्राइंडर में थोड़ा सा पानी डाल के कूट लें। इसका पेस्ट बना लें अच्छी तरह। दूसरी तरफ देखिए जी, चिकन की कंडीशन देखिए, ये माशाल्लाह अच्छे से फ्राई हो रहा है। तो हमने इसको भूल जाना है जब तक कि इसके अंदर कलर नहीं आता, खूबसूरत सा गोल्डन नहीं होता। हमने इसको ना 1-2 दफ़ा दरमियान में से हिला देना, लेकिन कलर आने तक इसको हमने फ्राई करना है इधर। अच्छा, अभी देखिए चिकन की जो कंडीशन है ना, इसके ऊपर देखिए हल्का हल्का गोल्डन सा कलर आना स्टार्ट हो गया है। तो अभी इसके अंदर लहसुन अदरक और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट ये इसके अंदर शामिल कर देंगे
और इसको अच्छी तरह यहाँ पे मिक्स कर देंगे। तब तक फ्राई करना जब तक अदरक लहसुन का कच्चापन खत्म ना हो जाए, हल्का हल्का सुनहरा ना हो जाए। हाँ जी। ले जी यहाँ पे देखें खूबसूरत सा कलर भी आ गया इसके अंदर, और अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्च का पेस्ट है ना जो इसके अंदर भून रहा है। तो अभी हमने इसको कवर कर देना है। कवर करके ना इसको कोई 5 से 7 मिनट के लिए छोड़ देंगे ताकि गोश्त जो है ना इसके अंदर भी गलावट आ जाए थोड़ी सी। यहाँ पे अब चिकन को मैरिनेट करेंगे। जब तक दूसरा चिकन हमारा तैयार हो रहा है ना, शनवारी कढ़ाई वाला, ये स्टीम चिकन बनाएंगे हम पैन में। तो ये स्टीम चिकन की मैरिनेशन कर लेंगे। बड़ी छुरी ले लो, ये तेज़ करने वाली है थोड़ी सी। बस वो काटी लगाने हैं थोड़े। अच्छा गाइस, जो इसके अंदर ड्रम स्टिक वाले हिस्से हैं ना, इसके अंदर हमने कट्स लगाने हैं। बाकी जो है ना वो बोटी छोटी करवाई हुई है, तो इसके अंदर हमें इतना ज़्यादा वो कट्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए ये वही साइज़ है जैसे कि शादियों में होता है। बस बाकी तो हो गया। हाँ बाकी हो गया, बस इसकी मैरिनेशन अब करते हैं। अभी सबसे पहले इसके अंदर नमक शामिल करेंगे। ये देखिए नमक हम अपने टेस्ट के मुताबिक कर सकते हैं, कम ज़्यादा। फिर इसके अंदर लाल मिर्च पाउडर शामिल करेंगे। ये जरा तेज है, मैं कम मिर्च ही तेज़ रखूं। होती है ना, हमारी वाली जो लाल मिर्च है ये थोड़ी सी तेज़ है। तो अभी इसके अंदर हल्दी पाउडर चला गया। फिर इसके अंदर नेक्स्ट आ गया हमारा जो है ये क्या है, ये खत्म हो धनिया। गया, अभी और डालती हूँ पीस के। धनिया का पाउडर अभी बना के डालेंगे इसके अंदर। फिर यहाँ पे आ गया इसके अंदर लहसुन पाउडर, और ये आ गया इसके अंदर ब्लैक पेपर पाउडर। ये आ गया जी गरम मसाला पाउडर, ऑल हॉट स्पाइसेस। अच्छा एंड पे ना थोड़ी सी इसके अंदर अजवाइन लाजमी डालनी है। जो अजवाइन का टेस्ट है ना ये स्टीम के अंदर बहुत अच्छा होता है। अब इसमें 2 लेमन डाल देंगे, बीज निकाल के फिर डालेंगे। बीज जो होता है ना इसके अंदर तो रस ही नहीं है। ये आजकल ऐसे ही आ रहे हैं, लेमन ज़रा स्मार्ट ही हैं। अब इसके अंदर डालेंगे रेड चिली सॉस, और फिर ये आ गई इसके बाद वाइट सिरका। ये थोड़ा सा तकरीबन 1 टेबलस्पून डाल देना है। फिर ये आ गई ऑस्टर सॉस। अगर सोया सॉस है वो डाल लें, ऑस्टर सॉस है वो डाल लें, कोई भी चीज़ है तो वो डाल लें, वो कोई मसला नहीं है। बाकी इसके अंदर आ गया कुकिंग ऑयल, तकरीबन 2 टेबलस्पून इसके अंदर कुकिंग ऑयल आ गया। अब यहाँ पे आ गई जी दही। दही को पहले अच्छी तरह इस तरह हिला लेना है ताकि इसके अंदर कोई भी वो लम्स वगैरह ना हो। अच्छा अब दही हिला के इसके अंदर डाल देनी है। ले जी अभी इसकी मिक्सिंग की बारी है, तो मिसेज इसको अच्छी तरह मिक्स कर देगी। और इसको अभी तो आधा पौना घंटा छोड़ देंगे। साथ साथ इसको भी हिलाते रहना, इसके ऊपर जो मलाई सी बन जाती है ना वो नहीं बनने देनी। गिल्टियां बन जाती ना इसके अंदर, वो फिर नहीं, गिल्टियां नहीं 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 वो बनती है या नहीं बनती, वो अजीब सी मलाई सी हो जाती है, मोटा मोटा सा हो जाता है। इस तरह ना जरा स्मूथ रहता है। चलो ले जी गाइस, ये भी एक पते की बात है। यहाँ पे इसको खोल लेते हैं जनाब शनवारी कढ़ाई को, और ये देखिए इसके अंदर गिलावट भी आ गई है। और प्याज कहाँ गया? अभी तो है अंदर, अभी तो खत्म होना है अभी। नहीं ये तो लहसुन अदरक ही मुझे नज़र आ रहा है, प्याज तो बिल्कुल तकरीबन मेल्टेड कंडीशन में चला गया है। हाँ अब मसाले डालेंगे ना फिर और मेल्ट हो जाएगा सारा। अभी टमाटर डाल के इसको और दम देना है। लेकिन गाइस अभी वक्त हुआ जाता है टमाटर डालने का, तो इसके अंदर हम टमाटर डाल देंगे। ये कितने हैं? ये 4 टमाटर बड़े साइज़ के हैं, तो 4 टमाटर हमने डाल दिए हैं दरमियान में से इसके 2-2 पीस करके। इसको कवर कर देंगे फिर ताकि टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह गल जाएं। ले जी गाइस अभी वक्त हुआ जाता है जुमे की नमाज का। मैं जुमे की नमाज अदा करके उसके बाद फिर जो बाकी का प्रोसेस है ना वो आपके साथ शेयर करते हैं। तो भी देखिए यहाँ पे लाइट हमारी जा चुकी है, और यहाँ पे जो टमाटर है ना ये भी गल चुके हैं। तो टमाटरों के हमने जो छिलके हैं ना ये अलग कर लेने हैं। ये देखिए इस तरह से सारे टमाटरों के छिलके निकाल लेंगे। ये देखिए इस तरह से ना आसानी से उतर जाएंगे छिलके। बस ये है कि पहले टमाटर को गला लेना, तकरीबन कोई 5-6 मिनट लगेंगे, टमाटर अच्छे से गल जाएंगे। ये एक रह गया, ये भी निकाल दो।
अब बस फाइनल है, तेज़ तेज़ आग पे इसको भून के और मसाले डाल के, मसालों में सिर्फ ब्लैक पेपर जाएगी इसके अंदर, नमक और ब्लैक पेपर, थोड़ा सा गरम मसाला डाल लास्ट में खुशबू के लिए। अच्छा जी, यहाँ पे देखिए टमाटर इसके अंदर अच्छी तरह मेल्टेड कंडीशन में आ गए हैं। तो अभी इसके अंदर हमने डाल दी है काली मिर्च पाउडर 1 टीस्पून, और इसके अंदर जो है ना थोड़ा सा गरम मसाला डाल देंगे। और अभी इसकी अच्छी तरह बुनाइयाँ होनी है ताकि टमाटर का जो पानी है, टमाटर का कच्चापन है, वो ख़त्म हो जाए। और इसके अंदर जो है ना जब तक ऑयल मसाले से अलग नहीं होता, हाँ जी, जब ऑयल मसाले से अलग हो जाए तो फिर समझ लीजिए हमारी जो आज की कढ़ाई है ना ये तैयार है। आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक ज़रा। ये अभी इसको फ्राई कर ले थोड़ा सा। अच्छा गाइस, जो स्टीम है ना इसको भी हमने आग पे रख दिया था, हल्की आग पे। और मैं जुमा पढ़ने चला गया था, मिसिज़ ने इसको हल्के दम पे लगा दिया है। और वैसे भी लाइट गई हुई है, तो आप इसकी कंडीशन देख सकते हैं। इसने काफ़ी सारा चिकन ने पानी छोड़ा है। हमने पानी तो नहीं डाला इसके अंदर, नहीं बिल्कुल भी नहीं। हाँ ये पानी, दही और चिकन का ही है पानी, पानी नहीं इसके अंदर डालना है, इसने अपने पानी के अंदर ही गल जाना है। अभी इसको कवर कर देते हैं। और ये हमारी जो कढ़ाई है ना तकरीबन फाइनल प्रोसेस में जा रही है। तो अभी इसकी बुनाई करके जब तक ऑयल मसाले से अलग नहीं होता। ऑयल सेपरेट होना शुरू हो गया मसाले से, ये देखिए। बस अब ये रेडी है। इसके अंदर थोड़ी सी ग्रीन चिली डाल देनी है और ये अदरक कटा हुआ। जब ये फाइनल जब आएंगे ना गेस्ट, तो दोबारा गर्म करके ना फिर इसको थोड़ा सा डेकोरेट करेंगे। अब इसको वैसे ही बंद कर देते हैं। मज़ीद जब उसको गर्म करेंगे ना तो इसका ड्राई कर लेंगे। ये इतना सा बस 5 मिनट। देखिए जी, ये सलाद भी हमारा रेडी हो गया। इसके अंदर खीरा है, टमाटर है और प्याज है और लेमन है। तो इसको ऊपर से रैप कर दिया है और अभी चटनी तैयार कर लेते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले चटनी बनाने के लिए सब्ज़ धनिया डालेंगे, सब्ज़ मिर्चें डालेंगे। अभी इसके अंदर ना 2 जवे लहसुन के शामिल कर दिए हमने। थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, थोड़ा सा इसके अंदर सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर देंगे। इसके अंदर पानी डाल के इसको अच्छी तरह ग्राइंड कर लेंगे। अच्छी तरह इसको ये मिक्स करने के बाद ना फिर इसके अंदर ग्रीन चटनी शामिल कर देंगे, ये देखिए इस तरह से। और अभी इसको मिक्स करेंगे तो सुबहान अल्लाह, ये देखिए माशाल्लाह से ये हमारा ग्रीन रायता बेहतरीन किस्म का तैयार हो चुका है। देखिए कितना ज़बरदस्त है माशाल्लाह। दही वाले रायते को अभी रैप कर देंगे क्योंकि फ्रिज में रखना होता है तो वो स्मेल जो है ना वो मिक्स होती रहती है एक दूसरे की चीज़ों की। ये देखिए इसको अच्छी तरह इस तरह से रैप कर देना है किसी भी प्लास्टिक शीट के साथ। ले जी, ये हमारा रायता सलाद रेडी हो गया। अभी फ्रूट कस्टर्ड बनाने के लिए सेब केले की कटिंग कर लेंगे। अच्छा, सेब को ना हमने छिलकों समेत ही काटना है। देखिए इससे एक तो खूबसूरती आती है और वैसे भी जो छिलके हैं ना ये हमारी सेहत के लिए अच्छे होते हैं, खाने में ये इसका ना फ़ायदे बहुत है। यहाँ पे देखिए केला और सेब की हमने कटिंग कर ली है। अच्छा, यहाँ पे ना स्टीम को बारबेक्यू स्मोक देने के लिए ना हमने कोयला यहाँ पे रखा हुआ है। कोयले को ना जला लिया अब। तो ये देखिए ये स्टीम जो है ना हमारा, हमने इसको हल्की आग पे तकरीबन 35 से 40 मिनट के लिए पका लिया। अच्छे से ये सॉफ्ट हो गया, लेकिन इसके अंदर हल्की सी मैंने ग्रेवी छोड़ी है। वो इसलिए छोड़ी है कि अभी आपको बाद में बताता हूँ कि उसका क्या काम है। इसके नीचे ये देखिए ग्रेवी है। अभी इसके ऊपर डाल देंगे थोड़ा सा कुकिंग ऑयल और इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। हुड ऑन कर दो। हाँ बस ऐसे ही तो। चिमनी ऑन। हेलो चिमनी, लाइट्स ऑन, मिडल स्पीड। तो देखिए जी ये मेरी आवाज़ से वर्क कर रही है, बड़ी ज़बरदस्त चिमनी है। तो यहाँ पे देखिए जनाब अभी इसको धुआं आ रहा है तो 5 मिनट के लिए इसको छोड़ते हैं। अभी यहाँ पे देखिए कस्टर्ड को हमने फ्रीज़र में रख दिया था, अच्छी तरह ये ठंडा हो गया है। इसके अंदर फ्रेश क्रीम शामिल कर देंगे। फ्रेश क्रीम शामिल करने के बाद इसको हमने अच्छी तरह से यहाँ पे पहले मिक्स कर लेना है।
तो देखिए इस तरह से, ठीक है जी। इसके अंदर फ्रेश फ्रूट शामिल करेंगे, कॉकटेल भी इसके अंदर ही डाल दी। इसी के अंदर कॉकटेल भी डाल दिया और मिक्स फ्रूट, ये सारा कुछ मिक्स है इसके अंदर। और ये आ गई इसके ऊपर किशमिश, और ये आ गए एंड पे इसके ऊपर जनाब बादाम। ये देखिए कुटे हुए बादाम इसके अंदर शामिल कर देने। और इसके ऊपर आ गई एंड पे, ये देखिए कलरफुल खूबसूरत सी सवैयाँ। अच्छा जी, अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर देना। ये देखिए माशाल्लाह से, आप इसकी लुक देखिए कितनी ज़बरदस्त है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। शादियों में जाके आप खाते हैं ना ये कस्टर्ड, ये ट्रैफल, ये वही चीज़ है, और बड़ा ज़बरदस्त ये देखिए तैयार हुआ है। तो अभी इसको अच्छी तरह मिक्स करके फिर इसको फाइनली डिश आउट करते हैं। यहाँ पे देखिए इसको बारबेक्यू स्मोक भी आ चुका है, तो अभी कोयला हटा लेंगे और अभी इसको फाइनल डिश आउट करते हैं, फिर आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। अभी इसके अंदर इसको सर्व कर देंगे। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इसकी फाइनल लुक। एक सर्विंग बॉल के अंदर हमने इसको डाल दिया है, इसके ऊपर आ गई सोगी, और ये आ गए इसके ऊपर कुटे हुए बादाम। तो ये आज का हमारा फ्रूट ट्रैफल बेहतरीन किस्म का तैयार है। ऊपर हमने मिक्स फ्रूट कॉकटेल थोड़ा सा डाल दिया। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए जी, ये हमारी जो फ्रोज़न शामी कबाब है ना, ये रेडी हो रही हैं। हल्की आग पे ना इसको हमने छोड़ा हुआ है, ये देखें। और ये अभी पहले डीफ्रोज होगी हल्की सी आग पे, फिर ये साथ फ्राई हो जाएंगी। इसकी रेसिपी हमने बनाई थी, इसकी रेसिपी मैंने कल दी थी। और ये देखिए हमने शॉपिंग बैग के अंदर रखी हुई है फ्रीज़ करके। अगर आप इसको बनाना चाहते हैं, इसकी रेसिपी देखना चाहते हैं, तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप उसको फॉलो करते हुए बेहतरीन किस्म की शामी कबाब बना सकते हैं। और इसको आप 3 माह के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं, बिल्कुल ख़राब नहीं होगी, ना ये घी के अंदर निकलेगी। ऐसा ही रिज़ल्ट आएगा जैसा ये देखिए आपके सामने है। देखिए जी, गर्मा गर्म रोटी हमारी फूल चुकी है। ये देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए शामी कबाब का फाइनल रिज़ल्ट चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। अब देखिए ज़रा भी घी के अंदर नहीं निकल रही, घी बिल्कुल साफ़ है। ये देखिए माशाल्लाह। ये फाइनल शनवारी कढ़ाई को तड़का लग रहा है, मतलब कि इसको गर्म कर लिया अभी, और अभी सर्विंग का टाइम है। तो ये देखिए माशाल्लाह कितनी ज़बरदस्त हमारी ये आज की शनवारी कढ़ाई तैयार हुई है। कि इसके अंदर लगाएंगे, देखिए सबसे पहले हमने बंद गोभी लगाई है बारीक काट के। अब इसके अंदर ये देखिए शामी कबाब इस तरह से सर्व किए जाएंगे। आग बंद कर दो। ये देखिए माशाल्लाह। हल्का सा धनिया पत्ता शामिल कर देंगे, देखिए इस तरीके से, ताकि इसकी खूबसूरती में और ज़्यादा इजाफा हो जाए। और ये आ गई हमारी शनवारी कढ़ाई, माशाल्लाह माशाल्लाह। इसके ऊपर डालेंगे सब्ज़ धनिया थोड़ा सा, और फिर इसके ऊपर डालेंगे जनाब बारीक कटा हुआ अदरक। एंड पे इसके ऊपर आ गई ग्रीन चिली। तो ये हो गई हमारी सर्विंग रेडी माशाल्लाह। देखिए ये जो स्टीम है ना, इसको हमने गर्म कर लिया है, और इसके अंदर जो हमने ग्रेवी छोड़ी थी ना, वो यही काम था कि इसके नीचे ना, मतलब कि ये स्टीम को सारी चिपक जाए। तो अभी आ गया हमारा स्टीम रोस्ट। ये देखिए माशाल्लाह, बगैर ऑयल के स्टीम आ गया जी। ये देखिए इसकी फाइनल माशाल्लाह माशाल्लाह, सुबहान अल्लाह। इसके ऊपर डाला जाएगा सब्ज़ मिर्ची और सब्ज़ धनिया। ये देखिए इस तरीके से, बस ज़्यादा नहीं डालना, थोड़ा सा इसको खूबसूरती देनी है।